नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। देश जब पहलगाम आतंकी हमले का जवाब खोज रहा था, ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी ने कल यानी कि बुधवार को एक नई घोषणा कर दी, जाति जनगणना की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 20 साल से इसकी मांग की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ सरकार की तरफ से कभी सकारात्मक बातें सामने नहीं आई। प्रधानमंत्री ने, उनके कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दी और अब इसका श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। इसमें खुद बीजेपी भी शामिल है। राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी तो है ही, बीजेपी के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, कसीदे काढ़े जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर अब क्या जवाब देंगे, जिन्होंने सदन के भीतर जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चैलेंज किया था कि इसी सदन में या तो आप जाति जनगणना करा दीजिए, नहीं तो हम करा करके दिखाएंगे, तब उन्होंने क्या कहा था। ऐसी सोच जिसके तहत अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना कराएगा, तमाम सारी बातें हुई थी। जब जब जाति जनगणना का नाम राहुल गांधी के जुबान से निकला, तब तब बीजेपी, आरएसएस सब ने राहुल गांधी को चुन चुन कर गालियां दी, क्या क्या नहीं कहा। और अब वही जाति जनगणना, उसका श्रेय लेने के लिए सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। मोदी कैबिनेट के फैसले के तुरंत बाद राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित किया और उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री को के इस फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने दो बातें जो उठाई, आरक्षण का जो एक लाइन है 50%, उसको तोड़ने की बात, जो कि वो हमेशा हर जगह कह रहे थे। और दूसरा, उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ दिए जाने की वकालत शुरू कर दी है। उन्होंने टाइमलाइन पूछा है कि ये कब तक चालू होगा, गणना कब से शुरू होगी। आशंका भी जताई कि कहीं ये महिला आरक्षण बिल की तरह तो नहीं होगा। हो भी सकता है, क्योंकि एक तुर्रा ही तो है। पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह का आक्रोश देश की जनता में दिखाई दे रहा था, उस आक्रोश को किस तरह से हैंडल कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और जिस तरह से उनकी छवि पूरे देश में जो बढ़ रही थी, बन रही थी, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए भी ये काम हो सकता है। बिहार में चुनाव होने हैं। बिहार में माफ कीजिएगा, बिहार में वहां के चुनाव में कभी भी धर्म प्रमुख नहीं रहा, हमेशा वहां जाति आधारित चुनाव ही हुए हैं। तो क्या ये जाति जनगणना बिहार चुनाव के मद्देनजर है? लेकिन
सवाल तो उठेंगे और उठते रहेंगे। आपने, आपके कैबिनेट ने जात जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है, इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन आपके पास बजट है कहां? बजट में तो आपने कटौती कर दी है। 2019 में 8,000 करोड़ से घटा करके अब 500 करोड़ तक आ गए। कराएंगे कब? कोई डेट? या फिर केवल इसको भी संसद में ले आकर के महिला आरक्षण बिल की तरह लटका दिया जाएगा? चुनाव में भाषण देने के लिए, वोट बटोरने के लिए ये हो जाएगा कि मैं जात जनगणना कराने जा रहा हूं, लेकिन क्या वास्तव में जात जनगणना होगी? अभी तो जनगणना कब होगी इसका ही पता नहीं है। लेकिन यहां एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आप सबको, और साथ ही साथ विपक्ष जो इतना खुश हो रहा है कि उसने लड़ाई जीत ली है। लड़ाई तो अब शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके प्रमुख मोहन भागवत, ये कोई भी फैसला लेते हैं तो उसके पीछे बहुत तकनीकी रूप से बहुत गुणागणित होता है, इतना सरल होता नहीं है। और आरएसएस, जिसने केरल से लेकर के तमाम देश के अन्य इलाकों में दलितों के बीच, दलित वोट बैंक को साधने के लिए बहुत कुछ काम किया है, और वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहेगी कि दलित वोट बैंक उसके हाथ से निकल जाए, फिसल जाए। और इस पर अगर संघ राजी हुआ है तो उसके पीछे कुछ सोच जरूर होगी, कुछ रणनीति जरूर होगी। केवल वोट बैंक को साधना ही एकमात्र मकसद नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी सोच होगी, और इससे विपक्ष को सावधान भी रहने की जरूरत है। बिहार का चुनाव हो या आगे कोई चुनाव हो, उसको जाति जनगणना से जोड़ने की कोशिश फिलहाल तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इतरा करके खुशी में आप अपनी रणनीति, अपनी गणित गुणा भाग करना छोड़ दिए तो बीजेपी इसे भी ले उड़ेगी, ये पक्की बात है। अभी से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जात जनगणना के विरोध में है। हंसी भी आती है, लेकिन बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया है। मंत्रिमंडल से इसे मंजूरी मिलने के साथ ही बीजेपी अपने काम में लग गई है। उसका कार्यकर्ता, उसके नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सब अब तो इसे जात जनगणना को कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। वो लोग, ये स्लोगन देने वाले लोग भी इसके समर्थन में आ गए हैं। तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो रणनीति है। और एक चीज बता दूं
कि अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले। वाराणसी में अक्षय तृतीया के दिन कन्याओं का विवाह, सामूहिक विवाह कराने से पहले वो प्रधानमंत्री से मिल करके आए थे। और मुझे तो लगता है कि जात जनगणना पर हरी झंडी दे करके आए थे कि इस समय जो माहौल पूरे देश का बन चुका है, जिसमें नायक बन गए हैं राहुल गांधी, इस सूरत में एक ही चीज है, जात जनगणना का मुद्दा उठा दिया जाए, उसे स्वीकार कर लिया जाए। थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए राहुल गांधी नायक बन करके घूमेंगे, लेकिन चर्चा का विषय बदल जाएगा, पहलगाम से जाति जनगणना हो जाएगा। और वो हुआ भी, और अभी तो शुरुआत है। मुख्य धारा की मीडिया इस पर लगातार अब कुछ दिनों तक, जब तक कि संकेत वहां से कुछ दूसरा नहीं मिलता है, तब तक वो इसी पर चर्चा कराएगी। और इसमें भी वो वही लाइन लेगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने पहले पहले कहा कि जाति जनगणना का विरोध कांग्रेस करती आई है। इन सभी चीजों से विपक्ष को सावधान रहने की जरूरत होगी। उन फूंक फूंक करके कदम उठाना पड़ेगा, उनकी रणनीति को समझना होगा, उनकी मंजूरी के पीछे राज क्या छुपा है इसको भी समझना पड़ेगा। एक तरफा उन्हें साधुवाद दे देना, उनकी मदद के लिए तैयार हो जाना, ये सब इतनी हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं, और राहुल गांधी ने तेलंगाना का उदाहरण दिया कि वहां किस तरह से ये सर्वे करवाया गया और जो डाटा आए उस डाटा के आधार पर किस तरह से आगे वो काम करने जा रहे हैं। वो फार्मूला, वो तकनीक उन्होंने कल मीडिया से मुखातिब होते हुए बहुत कुछ जानकारी भी दी। यहां हम आपको वो क्या कहना चाह रहे हैं उसे एक बार आप भी सुन लीजिए। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। कास्ट सेंसस पहला कदम है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने जो कुछ भी बताया बड़े विस्तार से बताया, और मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी में है। हमारे समझ से विपक्ष में, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, बड़े नेता, छोटे नेता, राष्ट्रीय स्तर के जितने नेता हैं, उनमें राहुल गांधी ही हैं जो कि आरएसएस और बीजेपी को बहुत कायदे से समझ चुके हैं। इसलिए वो कोई हड़बड़ी तो नहीं करने जाएंगे। फिर भी चौकन्ना तो रहना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी दांव पलटने में माहिर है।
स्टिकर लगाने में माहिर है। आप देख रहे हैं कि पिछले 11 सालों से पूर्व की सरकारों की योजनाओं पर अपना स्टिकर लगा करके किस तरह से उन्होंने अपने आप को अपना कॉलर खड़ा करके घूम रहे हैं कि सब तो हम ही ने कराया। और इस मुद्दे पर भी बहुत तेजी के साथ बीजेपी राहुल गांधी का मुद्दा छीनने की कोशिश करेगी। तब तेजस्वी यादव का यह कहना कि लालू प्रसाद यादव तो 20 साल से इसकी मांग कर रहे थे, अखिलेश यादव का यह कहना कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी सालों से इसकी मांग कर रहे थे, ठीक बात है। वो मांग अगर पूरी हुई है तो जब तक वो पूरी हो न जाए, आपके अपेक्षाओं के अनुरूप उसका वो मॉडल जो तैयार होना चाहिए वो तैयार हो जाए, राहुल गांधी उसके लिए मदद करने के लिए भी तैयार हैं। क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की मदद लेने के लिए तैयार होंगे? वो मदद देने के लिए तो तैयार हैं, सहयोग करने के लिए पूरा तैयार है। क्या ये सरकार उनका सहयोग लेगी? इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं होने जा रहा है। क्योंकि ये एक चुनौती है, इसे चुनौती के रूप में लेना चाहिए। जिस तरह से जो चैलेंज राहुल गांधी ने संसद के भीतर दिया था, एक बार उसको भी सुन लिया जाए। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। उन्होंने जो चुनौती दी थी, वो चुनौती, उस पर फैसला तो आया, प्रारंभिक सूचना तो आई, लेकिन उसे अमली जामा कब पहनाया जाएगा, कैसे पहनाया जाएगा? क्या वास्तव में राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इसके जरिए देश के विकास का एक नया मॉडल आएगा, वो 90% की बात कर रहे हैं, 95% की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस 5% वाले पूंजीपति, अरबपति, उद्योगपति, खरबपति, उन सब का साथ छोड़ देंगे, मझधार में डाल देंगे और 90-95% को ऊपर ले आने की कवायद में जुड़ जाएंगे? क्या वो संविधान, क्या वो मनुस्मृति, इसमें से किसको तवज्जो देंगे? घोषणा तो कर दी, आपको पता है कि मैंने जैसा बताया कि संघ इस मामले में बहुत सक्रिय है और सालों से सक्रिय है। दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच, उनके स्वयं सेवक, उद्देश्य चाहे जो हो, लेकिन वो उनके बीच जाकर के उन्हें मोटिवेट करने का काम, ब्रेन वॉशिंग का काम, ये तो वर्षों से चल रहा है। और हाल के दिनों में, जब से इन 2-3 सालों में, जब से राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया है, तब से आरएसएस कहीं ज्यादा सक्रिय है बनिस्पत विपक्ष के, कांग्रेस के। कांग्रेस ने तेलंगाना में, कर्नाटक में या जनगणना के लिए सर्वेक्षण जरूर करा लिया है। तेलंगाना इस मामले में काफी आगे निकल चुका है,
सर्वेक्षण बिहार में भी हुआ, तेजस्वी यादव और लालू यादव के दबाव में ही हुआ, सही, कांग्रेस और राजद के दबाव में ही हुआ, लेकिन हुआ। लेकिन अब उसको राहुल गांधी कहते हैं कि ये फेक कास्ट सेंसस है और सत्ताधारी दल तेलंगाना और कर्नाटक में जो कास्ट सेंसस हुआ है उसको राजनीति प्रेरित बता रहा है, उसको भ्रम फैलाने वाला बता रहा है, गुमराह करने वाला बता रहा है। अभी इसके बहुत से पेच हैं। संविधान में संशोधन भी करना होगा, आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए। कुछ लोग इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवियों की तरफ से इसका विरोध शुरू हुआ है। बहुत करीने से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने मुद्दा तो छीन लिया, या यह कहिए कि मुद्दा छीनने की कोशिश की है विपक्ष से, कांग्रेस से, राहुल गांधी से। लेकिन इसके पीछे असल क्या ध्येय है, क्या मंत्र है, क्या करना चाहते हैं, ये समझना भी बेहद जरूरी होगा। जिस अंदाज में ये प्रक्रिया शुरू हुई है वो चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन इसके पीछे क्या सोच है उसको समझना जरूरी होगा, क्योंकि ये आप गच्चा भी खा सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये शगुफा छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। और जाति जनगणना बिहार चुनाव में उसका ये लिटमस टेस्ट भी होगा और देखा जाएगा कि इसमें जीतता कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। क्योंकि ये चुनाव है और चुनाव कैसे हो रहे हैं पिछले 11 सालों से, इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इस फैसले के पहले मुझे जो लगता है, और मुझसे बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बातचीत हुई वो भी सहमत हैं, कि मंत्रिमंडल ने जब जात जनगणना के मसौदे को स्वीकार किया उसके पहले ये सरकार चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी होगी, चुनाव आयोग को समझा दिया होगा। अब आने वाले दिनों में जब चुनाव की घोषणा होगी, जैसा बताया जा रहा है कि सितंबर वगैरह में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, तो उससे पहले क्या उस नोटिफिकेशन जारी होने के पहले सब कुछ, सारी गणित A to Z, 1 से 100 तक सब पूरी तरह से कायदे से बैठ जाएगा। और अगर कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए अपने प्रयोग में सफल हो गई तो वो इस मुद्दे को भी ले उड़ेगी और विपक्ष को एक और पटकनी दे देगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव
इसे लेकर के लिटमस टेस्ट होगा, राहुल गांधी के लिए भी, नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और खास तौर पर बिहार जैसे राज्य के लिए तो और भी बड़ा मुद्दा हो जाता है। क्या जितनी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार, मोदी सरकार उन सबको मान लेगी? आरक्षण और शिक्षण संस्थाओं में, निजी शिक्षण संस्थाओं में कैसे चलेगा? अभी तो जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उसी में बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है। अपने मनमाने ढंग से सारी कुछ कार्रवाई चल रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक प्रकरण सामने है, प्रोफेसर अहिरवार साहब का। उसके पीछे और भी सारी चीजें होंगी, हैं, लेकिन अहिरवार साहब के साथ उनकी बिरादरी तो लगी है, तो उसका सामना कैसे होगा, वो फैसला कैसे होगा इस तरह से? इसके लिए फिर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो कानून है, नियम है, संविधान में है, फिर भी उसे इंप्लीमेंट कराने के लिए राहुल गांधी को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस मुद्दे पर आप सदन के भीतर वो क्या बिल लेकर के आते हैं, किस तरह से उस पर चर्चा होती है। अभी हाल ही में एक वक्फ बिल को आप लोग देख ही रहे हैं, जिसकी सुनवाई अब इसी महीने में 2-4 दिन के अंदर आनी है, आगे की सुनवाई होनी है। पर क्या फैसला आता है वो भी देखना है। दरअसल जाति जनगणना जब चारों तरफ से सरकार घिर गई, चाहे वो पहलगाम का मुद्दा हो, वक्फ का मुद्दा हो, पहले वक्फ आया, इन्होंने छेड़ तो दिया, पारित करा लिया, लेकिन उस पर ध्रुवीकरण नहीं करा पाए। और जब तक वो ध्रुवीकरण करा ही नहीं पाए, इस बारे में कुछ और सोचते, तब तक पहलगाम की घटना हो गई। इस समय वो वक्फ को लेकर के और कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि पहलगाम में भी आतंकियों ने एक स्लोगन दे दिया है, धर्म पूछ करके ही उन्होंने हत्याएं की हैं। इसे लेकर के मुख्य धारा की मीडिया पहले दिन से लगी हुई है। बीजेपी खुद उसको ट्वीट कर रही है। और इसके जस्ट अपोजिट विपक्ष के नेता राहुल गांधी न केवल कश्मीर जाते हैं, बल्कि वहां के पीड़ितों से भी मिलते हैं, घायलों से भी मिलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, कानपुर का कार्यक्रम होने के बावजूद सिर्फ इसलिए वो दौरा टाल दिया गया कि उसी दिन कानपुर के लाल, देश के लाल, का शव आया था। आप चले जाते, मिल लेते, सांत्वना दे लेते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये काम नहीं करते हैं। कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो तो अभी ताजा घटना है, आतंक का मामला है। वहां इनको जाना चाहिए था परिवार के मुखिया के तौर पर, लेकिन नहीं, न कश्मीर गए, न कानपुर गए।
बिहार जरूर चले गए, मधुबनी। जो बात इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने, देश के सामने कहनी चाहिए थी, यार राष्ट्र के नाम संबोधन ही कर दिए होते, जैसे नोटबंदी का किया था, लॉकडाउन का किया था, वैसे ही इसका भी कुछ कर देते। लेकिन इस पर एक शब्द बोला नहीं, एक भाषण बिहार में मिट्टी में मिला देंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। चुप्पी साध ली, सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आए, संसद की मांग भी नहीं की, संसद भी नहीं बुलाया, और लेकर के चले आए जात जनगणना, और उसका श्रेय भी ले रहे हैं। उधर कांग्रेस भी बता रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2023 में पत्र लिखा। ठीक बात है, लेकिन ये श्रेय लेने से ज्यादा उस पर काम करने और ज्यादा अग्रेसिव रूप से, ज्यादा कारगर रूप से ठोस कार्य योजना लेकर के घेरने की जरूरत पड़ेगी, आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इस बात पर मंथन करना होगा। इंडिया गठबंधन को मिलकर के इस मुद्दे पर जल्द से जल्द एक बैठक भी बुलानी चाहिए, और उस बैठक में आगे की रणनीति तय करनी चाहिए। खास तौर पर इसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सब लोगों को मिलकर के जात जनगणना के नाम पर ठोस कार्यनीति बना करके उस पर अमल करने की जरूरत होगी। अन्यथा एक बड़ा मुद्दा, केंद्रीय मुद्दा, उसे हथियाते देर नहीं लगेगी नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को और आरएसएस को। इसलिए इस मामले में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत फूंक फूंक करके कदम उठाने की जरूरत है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।